द्रव्य जातिमत्तम गुणवत्तम समवाय कारणत्व व द्रव्य सामान्य लक्षण। सारा लक्षण क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि लक्षण का लक्षण इसमें घट नहीं रहा। लक्षण का लक्षण क्या था? लक्ष्यतावच्छेद से भिन्न होना चाहिए। और द्रव्यत्व क्या है? लक्ष्यतावच्छेद है। ठीक, आप लक्षण किसका करने जा रहे हैं? द्रव्य का करने जा रहे हैं। लक्ष्य आप क्या हो गया? द्रव्य। उसमें रहेगी लक्ष्यता। उस लक्ष्यता का अवच्छेद क्या हुआ? द्रव्य। वही आपने लक्षण में ले लिया। और लक्षण वास्तव में क्या होना चाहिए? लक्ष्यता से भिन्न होना चाहिए। और ये लक्ष्यता से अभिन्नत्वादेव इदं लक्षण भवितुं न योग्यं भवति। अजय लक्षण नहीं हो सकता। चलो तो गुणवत्तम लक्षण मान लो। पहले गुणवत्तम लक्षण तो ठीक है, बन जाएगा, ये ठीक लग रहा है। लेकिन नैयायिकों का एक सिद्धांत है, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम उत्पन्नम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति। उत्पन्न जो द्रव्य है एक क्षण के लिए निर्गुण और निष्क्रिय होकर रहता है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति नियम। तो उत्पन्न क्षणावच्छिन्न जो द्रव्य है उसमें आपका लक्षण नहीं जाएगा। क्या आपने कहा निर्गुण है, वो गुण रहता नहीं। तो उत्पन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्य में गुणवत्व लक्षण जाएगा नहीं। अतएव लक्ष्य एक देश में अवृत्ति हो गया कि उत्पत्ति क्षणावच्छिन्न द्रव्य भी हमारा लक्ष्य है, तो उत्तरकालीन द्रव्य भी हमारा लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्य के देश में न जाना क्या है? वो अव्याप्य वृत्ति हो गया। अतएव यह दोषग्रस्त हो गया। अतिव्याप्ति नहीं हो रही है, अव्याप्ति हो रही है। अव्याप्ति होने के कारण से यह लक्षण भी ठीक नहीं। तो तीसरा लक्षण बनाया गया समवाय कारणत्व। जो समवाय कारणत्व है ये लक्षण द्रव्य में जाए। ये सकल कार्य के प्रति द्रव्य ही समवाय कारण होता है। द्रव्य से भिन्न कोई दूसरा वस्तु समवाय कारण नहीं। नव द्रव्य ही सदा समवाय कारण होते हैं। अतः लक्षण बिल्कुल सही है। आगे आता है प्रतिगुणा के चते रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण से विभाग परत्वापरत गुरुतु द्रवतु स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा प्राप्त धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणा। कहते कितने गुण है? चतुर्विंशति गुणा, 24 गुण है। गुणे गुणांगीकार 24। यह संख्या कहाँ है? गुणों में। हमने गुण 24 का मतलब क्या है? गुण में 24 संख्या बैठनी चाहिए। गुण में 24 संख्या कैसे बैठेगा? गुणे गुणांगीकार बैठ नहीं सकता है ना। तो चतुर्विंशतित्व संख्या गुण में कैसे घटाओगे आप? प्रश्न उठता। ये सप्तत्व द्रव्य में क्या है? तो सप्तत्व क्या है? गुण है, संख्या ना, सत्य क्या है? संख्या है। और संख्या रूपी गुण द्रव्य में रहता है। तो सप्तत्व द्रव्य में है, उसमें कोई हमें समस्या नहीं बन रही थी। यह समस्या है चतुर्विंशति ये जो संख्या है ये गुणों में रहना चाहिए। गुण में कैसे रहेगा? गुणे गुणांगीकारक नहीं हो नहीं सकता। तब कहेंगे औपचारिक प्रयोग। ये सब क्या होते हैं? औपचारिक प्रयोग होता है। वास्तव में यह चतुर्विंशति गुण को हम समस्त गुणों में बिठा नहीं रहे हैं, किंतु पहले बोल चुके हैं चतुर्विंशति जो संख्या गणना है विभागों का क्यों किया गया है? व्याप्ति लाभाय यत्र गुणत्वं तत्र रूपाय चतुर्विंशति अन्यतमत् व्याप्यम। एतादृश व्याप्ति लाभ के लिए हम संख्या मात्र कथन कर रहे हैं। अभी यह संख्या चतुर्विंशति औपचारिक प्रयोग होने के नाते वास्तविक गुणों में उसके अस्तित्व की अपेक्षा नहीं है। अतः गुणों के पीछे कौन कैसे रहेगा, किस समझ रहेगा, इत्यादि प्रश्न ही नहीं उठता है। और यहाँ भी गुण का लक्षण किए बिना ही गुणों का विभाग कर रहे हैं। द्रव्य का लक्षण किए बिना द्रव्य के विभाग किए थे, गुण का लक्षण किए बिना गुण का विभाग कर रहे हैं। और पदकृति का गुण का लक्षण नहीं कर रहे हैं। तो बहुत आगे जगह करेंगे, लास्ट में करेंगे। कर्म का लक्षण यहाँ नहीं करेंगे, कर्म का लक्षण अंत में करेंगे। तो वहीं देख लेंगे। यहाँ के विभाग का मुझे
ये नामकरण हो गया है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग। पृथक अलग विभाग अलग बना रही है, पृथक को विभाग को अलग अलग मानते हैं। इमौ विभक्तौ, इमौ विभक्तौ एतर ज्ञान का विषय होता गुण विशेष का नाम विभाग है। अयम अस्मात् पृथक, यह इससे अलग है। एतर से ज्ञान का विषय होता गुण विशेष का नाम पृथक है। इसे ज्ञान के आधार पर यह गुणों का विभाजन किया गया है। नहीं तो पृथक क्या दो अलग चीजें हैं, विभाग भी दो अलग चीजें हैं। विभाग भी क्या दोनों विभक्त हैं, ये दोनों विभक्त हैं। ये जो कह रहा हूँ हम दो अलग अलग ही हैं, या इससे अलग है, ऐसे कम सभी दो अलग है ही है। दोनों भी विभाग होते हैं जैसा लग रहा है। ये न्यायिकों का हमेशा नियम है प्रमिति विषय क्रियन से, ये बोलते ना वाले ज्ञान का विषय के आधार पर हमारा सारा विभाजन चलेगा। ज्ञानाधीन प्रमेय का निर्णय होता है, वस्तु का स्वरूपाधीन वस्तु का निर्णय नहीं होता। प्रमेय का निर्णय जो हम जो कर रहे हैं ज्ञानाधीन होकर निर्णय करते हैं। इसको किसी में अंतर्भाव करना है, ज्ञान का आकार को देखा जाएगा। एक जैसे ज्ञान जिन वस्तुओं को हो रहा है तब आकेंगे सारा वस्तु हम उसमें अंतर्भाव करेंगे। इन ज्ञान के आकार भिन्न हो गया। अयम अस्मात् पृथक् इमौ विभक्तौ, अतः हमें दोनों गुणों को अलग अलग करना पड़ रहा है। पृथक्त्व संयोग विभाग, परत्व अपरत्व, गुरुत्व द्रवत्व स्नेह, शब्द शब्द गुण मानते हैं, इमान से द्रव्य मानते हैं। बुद्धि बुद्धि मने या बुद्धि से अंतर्गुण वृत्ति विशेष वगैरह नहीं लेना है। बुद्धि मने ज्ञान, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, संस्कार, ये कुल मिला के 24। किंतु कर्माणि कानि गतानि नामानि, कितने कर्म है और उनके नाम क्या है विभाग बताइए। जो पंच कर्माणि 5 कर्म है। कर्म से यहाँ पर वो कर्म का अलग नहीं लेना, जो क्रिया सामान्य का नाम कर्म यहाँ नहीं आए। कौन है? उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म। ऊपर फेंकना, ऊपर उड़ना, नीचे फेंकना, नीचे गिरना, नीचे चलना, ये सब क्या हो गया? अपक्षेपण। उत्क्षेपण अपक्षेपण। और अपनी ओर लाए तो आकुंचन, अपने से दूर जा रहा है प्रसारण हो गया। इससे भिन्न सकल क्रियाओं को गमन कोटि में रख दिया। सारी क्रियाएं बाकी गमन। इस प्रकार से 5 कर्म मानते हैं। यहाँ पर भी पंचत्व संख्या कर्म में नहीं हो सकता, जो कर्म गुण होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे औपचारिक प्रयोग ही समझना है। सामान्यम गतिविधम परम अपरंचित द्विविधम सामान्यम, सामान्य कितने प्रकार के कंस? 2 ही प्रकार के, परम अपरंच, ये 2 प्रकार का सामान्य। पर सामान्यम अपर सामान्यम, परम अपरम को मतलब एक नहीं लेना, परमापर परापर नाम से एक, ऐसा नहीं है। इसे जान कर कह रहे पर सामान्यम अपर सामान्यम इत्यादि। परत्व क्या चीज है सामान्य में? अधिक देश वृत्तित्वम परत्वम, अधिक देश में रहना, अधिक अधिकरणों में रहना। जैसे द्रव्य जाति है यह पर सामान्य, किसके अपेक्षा से? पृथ्वी के पृथ्वीत्व केवल पृथ्वी में है, एक द्रव्य में है, और द्रव्यत्व 9 द्रव्य है, अधिक देश वृत्ति होगा। लेकिन पदार्थत्व के दृष्टिकोण से द्रव्यत्व भी अपर हो जाए। पदार्थ साधो पदार्थ में है, लेकिन द्रव्यत्व केवल द्रव्य में। इसलिए कहते हैं अपरत्व न्यून देश वृत्तित्वम। किंतु विशेषाः नित्य वृत्तयो विशेषाः स्वयंता एवं, विशेष कहाँ रहते हैं और कितने, ये बताया। नित्य द्रव्य वृत्तय, नित्य द्रव्यों में ही, नित्य द्रव्यों एक दूसरे से अलग रखने के लिए उनके बीच में विशेष माने गए। और नित्य द्रव्य कितने हैं आपके पास? नित्य द्रव्य कितने हैं? अरे अनंत है, अनंत है नित्य द्रव्य। कैसे? कैसे? पृथ्वी एक द्रव्य, उसके परमाणु नित्य, परमाणु 1 2 है क्या?
अनंत है। जल के परमाणु अनंत है, अग्नि के परमाणु अनंत है, वायु के परमाणु अनंत है, अनंत निद्र हो गए। इनके अलावा आकाश काल विद्युत, ये भी अनंत है। इधर एक आकाश है, क्या कहते आपने, लेकिन ये चार थोड़ी भी नहीं है। आकाश का परमाणु जो देखेंगे तो भी तो नित्य है, आत्मा तो भी नित्य है। तो आकाश काल दिव्य आत्मा एक चार, और चार पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों के परमाणु कुल मिला कितना हो जाएंगे, अनंत। 5 6 7 8 नहीं गिन सकते आप, अनंत। एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करना, एक पृथ्वी परमाणु है दूसरी पृथ्वी परमाणु, दोनों को अलग रखने वाला का नाम विशेष है। ये पृथ्वी परमाणु को जल परमाणु से अलग रखने वाला वो उसका नाम विशेष है। ऐसे इन्होंने जितने भी नित्य द्रव्य हैं एक दूसरे से अलग रखने के लिए बीच में क्या मानते, विशेष मानते। इसलिए विशेष में कितने होंगे, विशेष आपको अनंत आएगा। ईश्वर के संकल्प से ही क्या होता है, ईश्वर कुछ देर के लिए दब जाता है, 2 परमाणु मिल जाते हैं, एक जुड़क बन जाता है। ईश्वर की इच्छा से ये सृष्टि का आरंभ हुआ, 2 परमाणु मिलकर के जुड़क हो गया। फिर संकल्प की 3 जुड़क मिलकर के एक त्रिशूल बना, महत् परिमाण आ गया। इस तरह से बढ़ते जाता है स्थूल सृष्टि बढ़ती है। जिस ईश्वर चाहेगा वापस इन सबको अलग अलग कर देगा, परमाणु को अलग हो जाने की विशेष वापस प्रकट हो जाएगा। ये नित्य द्रव्य से और इस विशेष नामक पदार्थ को सिद्ध करने के कारण दर्शन का नाम ही वैशेषिक दर्शन होगा। यह पदार्थ की कल्पना किसी ने भी संसार में दूसरे की नहीं थी पहले। कई लोग बोलते थे हमारे भी अनेक नित्य पदार्थ, एक नित्य वो भी नित्य है, इन नित्यों की खिचड़ी क्यों नहीं हो रही है? सब नित्य, सब व्यापक है, फिर भी एक दूसरे से गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। कोई तो होगा बीच में गड़बड़ होने नहीं दे रहा, वो किसी ने सोचा ही नहीं था। अनाद महर्षि के दिमाग में बात आई, उन्होंने विशेष पदार्थ को दे दिया। विशेष पदार्थ माननी पड़ेगी जो इनमें परस्पर शेष शेषी भाव होने नहीं देता, इसलिए उसका नाम विशेष। उसका नाम मर्जी का देह नहीं है। विशेष पदार्थ तो अनंत होते हैं। समवाय एक है, और समवाय का है एक ही होते, संबंध विशेष है वो एक ही है, और वह उपाधिकृत अनंत हो जाता है। रूप समवाय समवाय है ना, हर चीज की समय अलग अलग अनंत समय है। औपाधिक अनंतता है, जैसे आकाश भी औपाधिक अनंत आकाश, काल भी औपाधिक अनंत काल है, लेकिन आकाश काल सब एक होते हैं। तो समवाय भी एक है किंतु औपाधिक अनेक हो जाता है। अभाव प्रतिविध, अभाव कितने प्रकार के, अभाव चतुर्विध के अभाव 4 प्रकार के, और वे कौन कौन है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत अन्योन्य भाव इत्यादि। इस प्रकार पदार्थों का विभाजन प्रक्रिया समाप्त, उद्देश्य प्रकरण समाप्त। अब लक्षण प्रकरण आरंभ करने से पहले कुछ परिकृत पड़ता पड़ेगा। आगे जो हम लक्षण करने जा रहे हैं उन लक्षणों की परीक्षा अच्छी ढंग से करनी भी पड़ेगी ना। और परीक्षा जब करेंगे कुछ दोष दिखेगा, उन दोष का परिहार की कल्पना करनी पड़ेगी। अरे दोषों को समझो, लक्षण में क्या दोष होते हैं? तदेव लक्षण यदि अव्याप्ति दिव्याप्ति असंभव रूप दोष शून्य, उसी को मैं लक्षण मानूंगा जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन 3 प्रकार के दोषों से रहित है। जैसे न्याय दर्शन का लक्षण 228 प्रकार के दोष गिनाए हैं, 228, और आप पर बड़ी कृपा किया दर्शनकार ने, 3 से ही परेशान कर दिया। 228 गिना तो पता नहीं क्या हालत हो जाए, समझते दिमाग खराब हो गया। कृपा किया है, शुरुआत के लिए आपको 3 से ही शुरू कर दिया। 3 ही है बोल रहे हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और गो शासनादिमस्तम। गौ का लक्षण किसने बनाया? शासनादिमस्तम। शासना कहते गल कंबल, अन्य क्या है? गाय नहीं है जिसमें गल कंबल नहीं, व्यक्ति क्या गल कंबल नहीं हो, गल कंबल नहीं तो मुंह के नीचे लटकता है,
मलान जो होते कंबल जैसा लगती है मोटा, वो होना चाहिए, वही देसी गाय है। गौ का लक्षण क्या है? शासनादि मध्यम, ये लक्षण बना। और इस पर कहते हैं यदि किसी ने कहा ये तो मुख्य लक्षण, इसमें निर्दोष है, शासनादि मध्यम लक्षण में कोई दोष है। लेकिन कोई कहा गौ का लक्षण गो कपिलवत्तम, लाल रंग वाला जो होता है उसका नाम गाय है। अब लाल कपड़ा कर लो तो आदमी भी गाय हो जाएगा, कपिलवत्तम। कहते हैं कि भाई इसे अभाव कर अपने जो कहा क्या, वो न कपिलत्वम लक्षण, क्यों? वह अव्याप्ति लक्षण। अव्याप्ति का लक्षण क्या है? अव्याप्ति लक्षित देश अवृत्तित्वम अव्याप्ति है। लक्षित देश अवृत्तित्वम, लक्ष्य का एक देश में लक्षण का न होने का नाम अव्याप्ति। अतएव गौर न कपिलत्वम, किसी भी लक्षण को आप अतिव्याप्ति भी करा सकते हैं। कपिल तो गाय भी है और बकरी भी कपिल रंग की होती है, नहीं, अनेकों पशु कपिल रंग के होते हैं, अतिव्याप्ति में भी जा सकता है। ये लक्षण को दोनों कर ले सकते हैं, क्योंकि श्वेत गाय श्याम गाय है, उन गायों में कपिलत्व नहीं है, वे भी हमारे लक्ष्य है। समस्त गाय हमारे लक्ष्य है। लक्ष्यता गोत्र है, तो गोत्र रूप लक्ष्यता का व्याप्ति भूता जो धर्म है, श्वेतत्व भी है, श्यामत्व भी है, कपिलत्व भी है। अतः कपिलत्व मात्र को लक्षण बनाओगे तो लक्ष्यता व्याप्ति भूता धर्म जो श्वेत गाय है, श्याम गाय है, उनमें लक्षण नहीं जाएगा। एक देश में अवृत्ति हो गया तो यह लक्षण अव्याप्ति दोष ग्रस्त होने से परित्याज्य है। तस्य अव्याप्ति ग्रस्तत्वात् न लक्षण। अतिव्याप्ति किसको कहेंगे? लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्वम, लक्ष्य में होते हुए, सकल संपूर्ण लक्ष्य में होते हुए अलक्ष्य में चला जाए उसका नाम अतिव्याप्ति है। अतएव दोर न श्रृंगितम लक्षणम। इस अतिव्याप्ति लक्षण ध्यान में आने पर यदि कोई कहता है बहुत ऐसे सींग वाले का नाम गाय है, जो जो सींग वाले हैं वो सब सींग वाले तो भैंस भी होती है। सकल गाय में तो लक्षण जा रहा है, लेकिन गौ से भिन्न महिष में भी लक्षण चला। लक्ष्य वृत्ति के प्रति अलक्ष्य वृद्धम, लक्ष्य क्या है? दो उसके लिए गोत्र। अलक्ष्य कौन होगा? इसलिए जितने गोत्र नहीं है, गोत्र धर्मावच्छिन्न जितने पदार्थ हो सब अलक्ष्य हो गया, वृत्तित्व का नाम अलक्ष्य वृत्तित्व हो गया। श्रृंगित्व ऐसा ही है, गोत्रावच्छिन्न सर्व गांव में श्रृंगित्व है, तथा गोत्रावच्छिन्न लक्ष्यता से गोत्र से भिन्न महिषत्तावच्छिन्न अलक्ष्य होता महिषादि में वृत्ति होने के नाते संगीत लक्षण अतिव्याप्ति दोषग्रस्त हुआ। यह लक्षण इसलिए मान्य नहीं है। असंभव, असंभव दोष क्या है? लक्ष्य मात्र अवृत्ति, लक्ष्य का एक देश में भी नहीं, इतर में भी नहीं, कहीं लक्ष्य में चाहता ही नहीं। ऐसे भी लक्षण कोई कोई बना देते हैं, बना ले किसी ने। गो एक शफवत्तम, गौ कहती है एक शफ वाली है, एक खुर वाली होती है। गाय एक खुर वाली होती है, गधा होता है, गधा होता है खुर वाला। मैंने कह दिया गाय में लक्षण घटाने के लिए एक शफत्तम कह दिया, क्या संभव दोष से? ऐसा कोई गाय नहीं एक शफ वाली हो और चोट के कारण से सब टूट गया तो बात अलग चीज है। यही गाय हो जाते हैं, एक खुद टूटी जाती है बेचारी, अगर रोग हो जाए काटी देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, एक शब्द जैसे दिखती है, लेकिन वास्तव में दो शब्द वाली होती है। अतः संपूर्ण रक्षदाक्ष गोत्तावच्छिन्न सगल गौ मात्र में एक सुपत्त रूप लक्षण का संभव ग्रस्त हो गया अवृत्ति होने के कारण से। तथा गोरे विश्रुतम न लक्षणम असंभव ग्रस्त असंभव ग्रस्त होने के कारण अब प्रश्न उठता है नित्य है, नित्य वृत्ति विशेषात्मकता एवं यहाँ का नित्य को लेकर विचार कर सकते या तो आगे जो आया असरगंधवती पृथ्वी खाद विविधा नित्या नित्याचरण नित्य आया तो नित्य का विचार कर रहे हैं। नित्य का लक्षण क्या है? ध्वंस भिन्न सती ध्वंस प्रतिनिधित्व नित्यत्व, ध्वंस भिन्न सती
ध्वंस अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम, ध्वंस से भिन्न होता हुआ तो ध्वंस का अप्रतियोगी है, उसको हम क्या कहेंगे? नित्य कहेंगे। अब ध्वंस क्या है? तो इस पर जानना पड़ेगा ना। ध्वंस का जान, ध्वंस भिन्न समझोगे। ध्वंस का अप्रतियोगी, दोनों ध्वंस शब्द आ गया विशेषण विशेष दोनों भाग में, तो ध्वंस किसको कहते हैं? हाँ, अरे यहाँ का लक्षण बताओ, ध्वंस का लक्षण क्या कहना है? तो ध्वंस भाव का लक्षण क्या किया है? सादिर अनंत, सादिर अनंत, उत्पत्ति के अनंतर में वह रहता है, सादी है और अनंत। एक बार उसको ध्वंस कर दो, दो बार आपका ध्वंस नहीं हो सकता ना। एक बार जो मर गया तो मर गया, मर गया तो ना, दो बार ऐसे छोड़ जाएगा, ध्वंस हो। एक बार एक लीला चले, रामलीला, राम ने रावण को मार दिया, लोगों ने चिल्ला के वंश मोर, तो रावण खड़ा हो गया। अरे मरा हुआ रावण खड़ा हो गया, फिर खराब कर दिया, वंश मोर तालियां बजाई और वंश मोर लोगों ने चिल्ला दिया। दोबारा हो नहीं मिला, वंश मोर दोबारा, रावण खड़ा हो गया, उधर राम को दोबारा मार, मुझे पानी नहीं था हमारे पास, तो पान दे दे पहले, वही लीला हो रही है, रावण से पान मार। तो ऐसा ध्वंस क्या नहीं चलता? नहीं यही कम किया, नहीं यही कम किया, साचिर अनंत। एक बार मर गया तो मरे गया, वंश मोर चलेगा नहीं, घट दोबारा आ नहीं। ध्वंस का भाव के इसलिए लक्षण यह लेना है, अचित ध्वंस से भिन्न का नाम नित्य, ध्वंस से ऐसे, और ध्वंस का अप्रतियोगी, ध्वंस का प्रतियोगी होगा नित्य हो जाए, जिसका नाश होना है, जिसका जो है अंत होना हो, और आगे फिर दोबारा अंतता नहीं उसकी, जिसकी निरंतर नष्ट ही हो गया सदा सदा के लिए, ऐसे यदि होगा तो अनित्य कोटि में चला जाएगा। इसे नित्य का मतलब ध्वंस का प्रतियोगी। तो पूर्व पक्षी ने कहा महाराज ध्वंस और प्रतियोगी का लक्षण रखो, ध्वंस भिन्न से ये विशेषण क्यों दे रहे हैं आप? जो ध्वंस का प्रतियोगी है नित्य, सीधी बात। सब कहते हैं महाराज ध्वंस का प्रतियोगी तो ध्वंस खुद भी है, कि ध्वंस का ध्वंस होता नहीं ना, ध्वंस का पुनः ध्वंस नहीं होता। एक बार घट ध्वंस हो गया, नष्ट हो गया, अब फिर घट ध्वंस करो, फिर घट कहाँ जाएगा ध्वंस करने के लिए? तो घट ध्वंस का ध्वंस नहीं होता। अच्छा ध्वंस कैसा है? स्वयं ध्वंस का प्रतियोगी, घटपट आदि ध्वंस के प्रतियोगी हैं, इन ध्वंस खुद भी ध्वंस का अप्रतियोगी हो जाता है, क्योंकि ध्वंस का पुनः ध्वंस आप नहीं करते। अतः करे ध्वंस से अतिव्याप्ति वारणाय ध्वंस भिन्ने विशेषणम। यदि हम ध्वंस का प्रति इतने लक्षण रखेंगे तो नित्य पदार्थ परमाणु में तो जा रहा है कि परमाणु है, आत्मा है, काल है, दिग्ध है, सब कैसे हैं? ध्वंस के अप्रतियोगी है। तो लक्ष्य में तो गया, किंतु अलक्ष्य में भी चला गया। कौन सा लक्ष्य हमारा? ध्वंस, वो भी ध्वंस का प्रतियोगी, उसमें लक्षण जा रहा है। उसमें के निवारण करने के लिए हमें ध्वंस भिन्न विशेषण लेना पड़ा। ध्वंस इतना ही कर दो, ध्वंस भिन्नत्वम इतना ही लक्षण कर लीजिएगा तो कहाँ व्याप्ति हो जाएगा? अरे घटा दो तो व्याप्ति वारणाय विशेष धनम, घटा दो व्याप्ति हो जाएगी। ध्वंस भिन्न कौन है? तो स्थित घट है, नष्ट घट तो घट ध्वंस का प्रतियोगी हो गया। ध्वंस अप्रतियोगी कौन है? जो घट अभी ध्वंस नहीं हुआ है, ऐसे घट पटा दी जो स्थित घट पटा दी है तो क्या है? ध्वंस के अप्रतियोगी है, उन लक्षण चला जाएगा। कन्यवारार्थम क्या कहना पड़ा? ध्वंस अप्रतियोगी। एक मतलब घट के घट स्थित घट कैसे हैं? एक नहीं दिन ध्वंस होने वाले हैं, अच्छा ध्वंस के प्रतियोगी है, उसमें क्या निवारण हो जाएगा। ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग प्रतियोगित्व अनित्यत्वम, अनित्यत्व का दो लक्षण करना। ध्वंस प्रतियोगित्वम प्राग अभाव प्रतियोगित्वम वा, ध्वंस प्रतियोगित्वम इतना ही लक्षण कर लिया आपने, मान लो एक ही लक्षण रख लो। दो लक्षण क्यों बना रहे हैं आप? जो ध्वंस का प्रतियोगी है वो
घट पटादि सारा संसार आ जाएगा, आत्मा आदि में अतिव्याप्ति भी नहीं होगा। तो ध्वंस का प्रतिविषम प्राग भाव भी है। प्राग भाव कभी ध्वंस हो जाता है, घट प्रागभाव मिट्टी में था तो ध्वंस हो जाएगा। इन अव्याप्ति कहाँ हो रही है? क्यों आपको प्राग भाव पृथ्वी कहना पड़ा? ध्वंस का पृथ्वी ध्वंस नहीं है ना। ध्वंस का ध्वंस होता है क्या? ये ध्वंस का ध्वंस होता तो दूसरे ध्वंस के प्रति पहला ध्वंस क्या हो जाता? प्रतियोगी बन जाता। लेकिन ध्वंस अनित्य पदार्थ है ना, शादी अंत वाला है, उसमें लक्षण जाना चाहिए अनित्य का। ध्वंस प्रतिविक्तम लक्षण से नहीं जा रहा। ध्वंस भी अनित्य पदार्थ है, हमारा नष्ट होने वाला चीज है, लेकिन उसमें लक्षण नहीं जा रहा है कि ध्वंस का पृथ्वी स्वयं ध्वंस नहीं हो सकता। ध्वंस के प्रति अप्रति पहले ध्वंस का अप्रति ध्वंस होता है, इसे नित्य का लक्षण जा रहा था उसमें। ध्वंस का ध्वंस पृथ्वी नहीं होता तो लक्षण जो उसमें नीचे जाएगा। अतः प्राग अभाव प्रतिवित्तम, जब तक घट बना हुआ है तब तक क्या है? वहां पर घट ध्वंस का प्राग अभाव है। तो घट ध्वंस के प्राग अभाव तो पृथ्वी कौन हुआ? घट ध्वंस। प्राग पृथ्वी तो लक्षण घट ध्वंस में नहीं आया, इसलिए हमें भी लक्षण करना है। ध्वंस प्रतिवित्तम लक्षण का व्याप्ति हो रहा है खुद ध्वंस में, अतः प्राग प्रतिवित्तम की जरूरत है। इधर से प्रागभाव प्रतिवित्तम जो लक्षण है यह सब प्रागभाव में व्याप्ति कि प्रागभाव का प्रागभाव नहीं हो सकता। जो प्रागभाव कैसा है? अनादिकाल से, उसका प्रागभाव कहां से ढूंढोगे? मिलेगा ही नहीं। तो प्रागभाव का प्रतियोगी स्वयं प्रागभाव नहीं है, उसको लक्षण नहीं जा रहा है, अव्याप्ति हो गया। तो क्या कहना पड़ा? ध्वंस प्रतिवित्तम, प्रागभाव का ध्वंस हो जाता है। मिट्टी में घट का प्रागभाव था, घड़ा बनते क्या हुआ? तो घट प्रागभाव का ध्वंस हो गया। आखिर दोनों लक्षण जरूरत है, एक से कम चलेगा नहीं। ध्वंस प्रतिवित्त ध्वंस में अव्याप्ति वारण करने के लिए जरूरत है, और प्रागभाव प्रतिवित्त भी प्रागभाव अव्याप्ति जो आवरण हो रहा है उसके लिए उसके लक्षण नहीं करना। ध्वंस प्रतिवित्तम ध्वंस में अव्याप्ति हो रहा था, उसमें प्रागभाव प्रतिवित्त लक्षण की जरूरत है। प्रागभाव प्रतिवित्तम प्रागभाव में अव्याप्ति हो रहा था, उसके लिए ध्वंस प्रतिवित्तम पूर्व लक्षण की जरूरत पड़ा। अच्छा, दोनों लक्षण की आवश्यकता है। इस प्रकार से ध्वंस का और पृथ्वी के लक्षण बना दिए। वालिक्य समिति, अब मूल में लौटिए। द्रव्य लक्षण प्रकरणम पृथिव्या किम लक्षण कभी भेदा, पृथ्वी का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है। सत्रह मिले नवद्रव्याणाम मध्य, ऐसा बोलना पड़ेगा। नवद्रव्यों के मध्य में पृथ्वी का लक्षण क्या है? गंधवती। लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण किसको कहते हैं और तटस्थ लक्षण किसको कहते हैं? लक्ष्य स्वरूप बोध रखते सती अलक्ष्य व्यावर्तकम स्वरूप लक्षण। लक्ष्य स्वरूप बोध रखते सती, लक्ष्य के स्वरूप का बोधक होते हुए अलक्ष्य व्यावर्तकत्व, अलक्ष्य का व्यावर्तक होता है जो, उसका नाम स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण लक्ष्य भिन्नत्व से, लक्ष्य बोधकत्व तटस्थ, लक्ष्य बोधकत्व तटस्थ। पृथ्वीत्वत्व जो लक्षण बनाते हो तो क्या है? लक्ष्य के स्वरूप का बोधक हो रहा है। जैसे कहा गया द्रव्य द्रव्यकाम लक्षण, ये कैसा है? स्वरूप लक्षण बन सकते हैं, तटस्थ लक्षण नहीं बन सकते। क्यों? पृथ्वी जो द्रव्यत्व था या पृथ्वीत्व पृथ्वी का लक्षण बनाओगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी जो चीज क्या है? लक्ष्य के स्वरूप का बोधक तो है और अलक्ष्य का विचावर्तन भी कर रहा है, किंतु स्वरूप लक्षण इसलिए हम कह देते हैं कि स्वरूप का तो बोध हो गया इससे, किंतु वास्तव में लक्षण ही नहीं है, क्योंकि असाधारण धर्म का बोध नहीं करा। पृथ्वी का असाधारण धर्म प्रतिष्ठ नहीं कर सकता। धर्म तो साधारण धर्म को लेकर के पृथ्वी का लक्षण आप बना सकते हो, लेकिन उस लक्षण को हम वास्तविक लक्षण नहीं मान सकते। क्यों? हम लक्षण का लक्षण क्या किए थे?
असाधारण धर्म लक्षण। और असाधारण तो क्या बताया था, लक्ष्य से भिन्न होना है। और हमेशा स्वरूप लक्षण भी क्या होता है, लक्ष्य का अक्षर को ही रखा जाता है। अतः स्वरूप लक्षण इनके हिसाब से वास्तव में लक्षण ही नहीं है, किंतु वेदांत आदि में माना जाता है स्वरूप लक्षण और लक्ष्यता से भिन्न होना धर्म लक्षण, ये आपका मतलब भले ही हो, वो लोग इसको नहीं मानते। उनके स्वरूप लक्षण का लक्षण अलग है और तटस्थ लक्षण का लक्षण भी अलग है, अलग करना पड़ता, इनका अलग इनका। या लक्ष्य से टोटली भिन्न कर दे, लक्ष्य भिन्न होती मैंने लक्ष्यता भिन्न और लक्ष्य बोधक भी हो, उसी का नाम तटस्थ लक्षण। कौन है वो, गंधवत्व। टोटल लक्ष्य से भिन्न पूर्णतया और लक्ष्यता से भी भिन्न गंधवत्व। लक्ष्यता से इधर धर्मों का भी व्यावर्तन कर रहा है, लक्ष्यता सौनियत भी है गंधवत्व। अतः असाधारण धर्म गंधवत्व, यथाधर्म विशेष लक्षण का नाम असाधारण धर्म लक्षण, अतः पृथ्वी का लक्षण सही करता है। सात विविधा, दो प्रकार की है, नित्या अनित्या च। नित्य नित्यानित्य लक्षण तो पढ़ लिए। नित्या कौन है, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। और पुनः त्रिविधा कह दिया। पुनः त्रिविधा किसकी त्रिविधा ले रहे हैं आप, कार्य पृथ्वी का। तो नित्य पृथ्वी का त्रिविधा नहीं लेना, परमाणु का भी 3 प्रकार का। परमाणु में शरीर को नहीं, वहां शरीर विषय भेदा नहीं घटेगा। इसे पुनः त्रिविधा जो कह रहे हैं वो कार्य रूपा पृथ्वी, अनित्या कार्य रूपा जो पृथ्वी है उसको पुनः हम 3 भाग में। और शरीर विषय भेदा, शरीर इंद्रिय और विषय भेद। शरीरम असमदादि नाम, इंद्रियम गंधग्राहक घ्राणम नासाग्रवर्ती, विषयो मृत्तासानादि। शरीर कौन सा है, पार्थिव शरीर, कहते असमदाय, हम सबका शरीर पृथ्वी प्रधान शरीर है। कहते हैं समझ में नहीं आता कैसे लोग कहते पृथ्वी प्रधान शरीर, ये खाते ज्यादा पार्थिव पदार्थ इसलिए, ऐसे भी क्यों नहीं है। इतना खाते उससे ज्यादा पानी पी जाते हैं, तरल पदार्थ ज्यादा लेते हैं। और जलालु का राग कितना होता है, मुर्दे का वजन करो 70 किलो, यदि पार्थिव शरीर होता, पृथ्वी प्रधान होता, जलने के लिए 50 किलो तो राख मिलना चाहिए, 1.5 किलो राख निकलता है, 2 किलो राख जल करता है। और कुछ हड्डी, उन सबको वजन कर दो 5-6 किलो ही होता है, फिर बाकी क्या पानी। तो असमदा के नाम कैसे बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं मान लेते हैं। इसलिए कहते हैं, कारण क्या है कि मरने के बाद दुर्गंध आता है। जल प्रदान होता तो जले मधुर एवं मीठा रस होना चाहिए। आदमी सब फिर तो मुर्दे को चाटने लग जाते, मीठा रसगुल्ला लगता है, मुर्दा रसगुल्ला जैसे मीठा लगता, लोग तो काट करके खाते मुर्दों को। जलिए नहीं निकले थे तो गलत नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मरने के बाद मुर्दे से दुर्गंध के सिवा कुछ नहीं निकलता। और दुर्गंध या विशेष गुण किसकी है, पृथ्वी की, और अन्य किसी भी ग्रह। इसलिए इसको कहने का शरण इंद्रियम गंधग्राहकं घ्राण नासाग्रवर्ती। इंद्रिय है ध्यान इंद्रिय, गंधग्राहक इंद्रिय, गंध को ग्रहण करने वाला। इंद्रिय की स्थिति गंधग्राहकत्व घ्राणस्य लक्षणम, इंद्रिय की स्थिति गंधग्राहकत्व घ्राणस्य लक्षणम। तो उसका स्वरूप कथन करे कहा रहता है वो नासाग्रवर्ती। नासाग्रवर्ती मैंने कहा देना है यहाँ, है यही लोग, यहाँ लोग तो मुश्किल हो जाए, कट गई तो क्या होगा, बना का हर जिनको कोड है, कोड की रोग वालों क्या होता है, होता नहीं है, 2 छेद दिखते यहाँ दिखते सब छेद तो है कि नाक ही नहीं, कोड वालों को देखो कहाँ मालूम, ज्ञानेंद्र नहीं है कि उनको सुगंध आ जाएगा, घर पर मालूम हो जाता है। अब बासी पूरी दे रहे हैं कि ताजा पूरी दे रहे हैं, वो भी सुन ले, समझ लेते हैं, खा लेते हैं, इतने हैं कोड़ी को। इसे नासाग्र का मतलब क्या, ये दोनों क्षेत्र जहाँ मिलते हैं भीतर, वो अग्रभाग। इस नासा का
अग्र मैंने मूल इच्छा, उस मूल में ज्ञानेन्द्रिय होता है। नाथाग्रवत विषयो मृत पाषाण, विषय क्या है? मृत पाषाण को बहुत